बच्चों, आज रामनाथ इन गणितशाला में हम फंडा सेशन 29 में इर्रेशनल नंबर्स डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स। ठीक है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली expressed as a product of prime numbers. ओके, एवरी कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा, आप बोलेंगे व्हाट इज अ कॉम्पोजिट नंबर? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसे 1 और अपने अलावा दूसरे भी नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 देखो, 1 और 30 जो डिवाइड करता है अपने आप को, उसके अलावा 2, 5, 6 ये सब डिवाइड करता है। तो बेसिकली उसे दो नंबर से ज़्यादा नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक अब खुद और एक 1। उसके अलावा देखो 2, 5, 6 भी डिवाइड कर रहा है, तो ये कॉम्पोजिट हो गया। अगर वो नंबर कॉम्पोजिट नहीं है तो है वो प्राइम नंबर। 7 पकड़ लो, इसे सिर्फ 1 और 7 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसा कोई नंबर नहीं जो 7 को डिवाइड कर सके। तो बेसिकली इसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम। अगर प्राइम नहीं है तो कॉम्पोजिट, और 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, प्राइम और कॉम्पोजिट। सो दिस इज 7 इज प्राइम, 8 विल बी कॉम्पोजिट। ठीक है ना, क्योंकि 8 को 1 डिवाइड करता है, 8 डिवाइड करता है, 2 करता है, 2 से ज़्यादा हो गया, तो बेसिकली कॉम्पोजिट वहीं हो गया। ठीक है, सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, जस्ट दैट रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंज आप कर सकते हो, लेकिन नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो ऑलरेडी प्रोडक्ट में है वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन आप बचपन से ही कर रहे हैं, 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड होगा। तो लेट अस से आप 50 को करते हैं। ठीक है, 2, 25, 5 हो गया, 5, 5, 1। सो 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5। 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 5 प्राइम है। ठीक है, सो अ कॉम्पोजिट नंबर, ये कॉम्पोजिट है बिकॉज इसको 50 और 1 के अलावा 25 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है। बेसिकली 2 से ज़्यादा इसे डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अभी आप कैसे भी इसको आप फैक्टराइज करो, आपको यही नंबर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 की जगह 7 आ गया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप सिर्फ रीअरेंज कर सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 5। जो प्राइम नंबर्स है जिसका प्रोडक्ट 50 बन गया है, उसको आप सिर्फ रीअरेंज कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। बट आप रीअरेंजमेंट के अलावा और कई तरीके से इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स। होपफुली आई थिंक दिस इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन। ठीक है, सो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ऑलराइट, तो आज ये हम यूज़ करने वाले हैं। उससे पहले और एक चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, लेट अस से इफ p प्राइम नंबर है, नंबर divides a square, then p divides a. a is a positive integer. ओके, इतना ही हमें पता है, ये प्रूव करना है। ओके, सो नाउ लेट अस सी p डिवाइड्स a स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, अगर a का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, यू विल गेट p1, लेट से यू विल गेट p2, p3, कितने भी प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, लेट से n है, एंड दिस इज हाउ इट इज।
therefore a square will be equal to p1 into p2 into p3 into pn, ये तो सिर्फ a हो गया, इंटू वापस से यही सब, ठीक है, p1 इंटू p2 इंटू pn. All right. Now we know that p divides a square. P divides a square. Therefore, p should be a prime factor of a square, है ना. अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये इनमें से एक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर भी है. तो जब आप इसको a स्क्वायर को ऐसे डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर p1 फिर यहाँ कुछ आएगा, फिर p2 यहाँ कुछ आएगा, ऐसे ऐसे करते आप करते जाओगे. अगर p प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p शुड बी वन ऑफ p1 p2 p3 और p4 डॉट 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 pn should be one of them by the fundamental theorem of arithmetic, क्योंकि वो यूनिक है. अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p इनमें से एक होना ही चाहिए, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है, यूनिक है वो प्राइम फैक्टर्स. तो इन दैट केस therefore p should be a prime factor, so p should be one of p1 p2 डॉट 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 कॉमा pn should be one of, इनमें से एक होना चाहिए. therefore but we know that a is equal to p1 into p2 into p3. अगर इनमें से एक कोई होगा, therefore p should, और अगर इनमें से कोई एक है p, therefore a is multiple of p, therefore p divides a, hence proved. ठीक है ना. तो ये बात है, ये हमने प्रूव कर दिया. चलो अभी इस पर से एक कपल ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है, इसके एप्लीकेशंस बेस्ड. ठीक है, अभी हमको सबसे पहले प्रूव करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इर्रेशनल है. बेसिकली आप उसको p बाई क्यू फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो ऐसा है. सिमिलरली देयर आर मेनी नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ p, एनी p where p is a prime number, p is prime. These are all irrational numbers, है ना. देखो 2 प्राइम है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है. जनरल कैटेगरी में स्क्वायर रूट ऑफ p where p is prime is irrational. ठीक है, चलो अभी हम प्रूव करते हैं इसको. स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्रूव स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल. बाय द वे ये प्रॉब्लम्स जो अब हम सॉल्व करने वाले हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके देख लीजिए. ठीक है. लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी अ रैशनल नंबर. हमको बोला है कि प्रूव करो इरेशनल है. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यह रैशनल नंबर है. ठीक है, पहले अज्यूम कर लेते हैं और बाद में देखते हैं क्या होगा. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर रैशनल नंबर है, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई क्यू. q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF यानी बेसिकली आपने कॉमन फैक्टर्स निकाल दिए हैं. ठीक है ना. जैसे 25 बाई 30 है तो आप इसको 25 5 इंटू 5 5 इंटू 6 गया 5 बाई 6 आपने इस मकाम पे लाके छोड़ दिया कि और इसमें से आप काट नहीं सकते. इन दैट केस HCF अगर आप लोगे तो ये 1 होगा. तो बेसिकली इस फॉर्मेट में हम लाके रखेंगे. जो भी है स्क्वायर रूट ऑफ 2 अज्यूम करते हैं रैशनल है, इस फॉर्म में हम लाके रख सकते हैं अगर रैशनल है तो. ठीक है. नाउ देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स is equal to p square by q square. Therefore
2 is equal to p square by q square. Therefore p square is equal to 2q square. Okay, therefore p square is equal to 2q square है, इसका मतलब p square is multiple of 2 है ना. अगर 28 है इज इक्वल टू 2 इंटू 14, तो नेचुरली 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. करेक्ट ना. ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है बट समझना ज़रूरी है. ओके, देयरफॉर P डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर. ठीक है ना. इससे पहले वाला लेमा इम्प्लाइज इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स a positive integer a square. अभी इससे पहले हमने p divides a square implies p divides a is a positive integer. इससे पहले वाला लेमा जो हमने पढ़ा था वो आइडिया यहाँ लगाएंगे. therefore p divides 2 divides p. okay, if 2 divides p square, 2 is a prime number by the way, then 2 divides p. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. ये पी ये पहले वाले का है. ठीक है, ये प्राइम नंबर था, अभी इसमें हम लोग इसको पी बाई की फॉर्मेट में ले रहे हैं. ठीक है, तो ये ठीक है, इतना समझ में आ गया. नाउ इम्प्लाइज अगर 2 डिवाइड्स p है, p कैन बी इक्वल टू 2k. कैन आई टेक इट एज दिस? लेट अस टेक इट एज दिस. देयरफॉर ये जो 1 है वो बन जाएगा 2k, p के जगह मैं 2k डाल रहा हूं, इज इक्वल टू 2q स्क्वेयर. देयरफॉर 4k स्क्वेयर इज इक्वल टू 2q स्क्वेयर. देयरफॉर q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2k स्क्वेयर. अगेन द सेम थिंग. देयरफॉर implies q स्क्वेयर इज मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 2 इंटू समथिंग है तो q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2. देयरफॉर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर. अगेन वही फंडा, इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 शुड डिवाइड q. नाउ अगर आप देखेंगे वी नो देयरफॉर 2 डिवाइड्स बोथ p, हमने लिखा है ये देखो 2 डिवाइड्स p एंड q. यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो. देयरफॉर अगर 2 डिवाइड्स pq है देन HCF ऑफ pq कैनॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि कॉमन जो है दोनों में 2 कॉमन है, तो आप HCF 1 कैसे ला सकते हो? HCF 1 नहीं होगा. देयरफॉर our assumption that we did, ये जो assumption है that it can be expressed in the form p by q where q not equal to 0 and HCF p comma q is equal to 1 is wrong. Therefore square root of 2 is not a rational number. Therefore square root of 2 is a irrational number. So I hope this is clear. थोड़ा steps हैं लेकिन बहुत clear cut है. आप समझेंगे आपको clearly सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, okay. So let's move on to some applications of this. ठीक है. Let us see the next one. Show that 3 plus square root of 7 by 5 is an irrational number. Okay, हमको ये हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे. लेट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 by 5 इक्वल टू p by q, where HCF of p by q is equal to 1. ठीक है ना. तो हमने अज्यूम कर दिया. लेट्स अज्यूम. ठीक है, लेट्स अज्यूम. ठीक है,
हमें दिया गया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इरेशनल. ओके, देयरफॉर आई कैन राइट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 5p बाई क्यू. Therefore, I can write square root of 7 is equal to 5p by q minus 3. Therefore, square root of 7 is equal to 5p minus 3q by q. है ना? Now, this is of the form a by b where b is not equal to 0. But we already know. Okay. Okay, so this is of the form, okay, this is of the form a by b, b is not equal to 0, है ना? Therefore, square root of 7, एक मिनट ऐसे करते हैं, ठीक है? Square root of 7 can be expressed in the form a by b not equal to 0. Okay, therefore square root of 7 is rational, but we know square root of 7 is irrational. ठीक है ना? is irrational, therefore implies our assumption that 3 plus square root of 7 by 5 is rational is wrong, है ना? Therefore 3 plus square root of 7 by 5 इज इरेशनल. ऐसे नेगेटिव प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कर लिया है, समझ गए? ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये हुआ आपका सेकंड प्रॉब्लम. और एक प्रॉब्लम है, लेट अस सॉल्व दैट आल्सो. सो आई होप आपको इसका नैक आ गया. अज्यूम करो और बोलो हाँ सॉरी हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, इट इज़ इरेशनल. ठीक है ना? कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आएगा. ठीक है, लेट अस मूव ऑन. प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल. चलो उसको करते हैं. लेट्स अज्यूम स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल. ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू. Q not equal to 0, HCF P, Q is equal to 1. ठीक है ना? नेचुरली आप है ना, अगर P बाई क्यू फॉर्म में है, आप कॉमन टर्म निकाल के तब तक निकालोगे जब तक कि कोई कॉमन टर्म बचता नहीं, तो ये तो बनता ही है. ठीक है, देयरफॉर नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू P बाई क्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. उस तरफ ले जाओ. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2q बाई q. ठीक है ना? ये सही है. दोनों तरफ स्क्वायर करो. स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू p माइनस q रूट 2 बाई q द होल स्क्वायर. Therefore 5 is equal to p square minus 2 root 2 pq. करेक्ट है ना? p square minus 2 root 2 pq प्लस 2q square नीचे q square. Therefore 5q square is equal to p square minus 2 root 2 pq plus 2q square. Therefore 3q square वहाँ ले गया हूँ मैं उसको, माइनस पी स्क्वायर
इज इक्वल टू -2√2 PQ, है ना। देयरफॉर 2√2 PQ इज इक्वल टू P² - 3Q²। होपफुली सब ठीक किया है, कोई गलती नहीं की। 3Q², ठीक है। -P² तो माइनस, बाद में साइन चेंज कर दिया है, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो आपको ये आ जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, P² - 3Q²। √2 इज इक्वल टू P² - 3Q² 2PQ। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म A/B where B is not equal to 0, बिकॉज हमको पता है क्योंकि P और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बेसिकली हमने उसको रैशनल नंबर प्रूव कर दिया इन अ वे। √2, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट what we know. √2 is irrational, therefore this is not possible, which means our assumption is wrong. Therefore our assumption that √2 plus √5 is rational is wrong. Therefore √2 plus √5 is irrational, ठीक है ना। सो ऐसे करके उसको प्रूव किया। ये आपको रैशनल नंबर दर्शाता है ऑफ द फॉर्म A/B, B नॉट इक्वल टू 0, और ये ऐसे प्रतीत होता है कि √2 रैशनल नंबर बन गया है, जो कि हमको पता है नहीं पॉसिबल है। तो हमारा एजम्पशन स्टार्टिंग में जो किया था वही रॉन्ग होगा, तो ये जो रैशनल एजम्पशन है वो रॉन्ग है, तो ये रैशनल होना चाहिए, ठीक। सो आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको पता चल गया ये सब कैसे प्रूव करना है। टिल वी मीट नेक्स्ट in Funda session 30, you take care and keep studying, work hard, and God bless you all.